ये काले राग के हाशिम भाई साहब की मुलाकात करवाता हूँ। हाशिम के हिशाम भाई, इस तरह का मार्केट है। इसमें यहाँ सब गोल्ड की भाई दुकानें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं हम बाहर आ चुके हैं। रौनक नामी दुकान में है, जहाँ पहले भी आपको लाए थे, लेकिन अलग रौनक में आए हैं। और आजकल रौनक में बहुत रौनक है, क्योंकि रौनक में ज़्यादातर स्टेशनरी की दुकान है, स्कूल का सामान है। और अब वक्त है कतर में स्कूलों के खुलने का, तो इस वजह से रौनक में बहुत रौनक है। बहुत दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, लेकिन अभी चालू कर दिया है, तो आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाली रौनक दोस्तों एक मॉल में है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। तो आइए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं। बहुत व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा है। वजह थोड़ी 2-3 वजह है। उसमें से एक ये भी है कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। कितना हाई फाई मॉल है देखिए दोस्तों, लेकिन ठंडा है, इतनी पब्लिक नहीं है। मॉल का तो नाम ही नहीं दिया है इन्होंने, शॉपिंग प्लाज़ा है आम सा, लेकिन देख सकते हैं कितना हाई फाई है। और ज़्यादातर शादी वगैरह के कपड़े इसमें मिल रहे हैं, यानी शादी वगैरह के मौके पर जो पहने जाते हैं वो कपड़े मिल रहे हैं। लेकिन कितनी मंजिलें हैं वो देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 मंजिल। वाव! भाई रॉयल प्लाजा में थे हम लोग, अभी यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आज जुमा का दिन है, तो जुमा का दिन छुट्टी का दिन है। बता दूं मैं आपको कि यहाँ सैटरडे संडे नहीं, बल्कि जुमा और सैटरडे को छुट्टियां रहती है कतर में। अभी हम गोल मार्केट गए हैं। अभी हम मम्मी को अब गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट देंगे मामी को। अभी हम नई मामी के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। अभी हम नई मम्मी के गिफ्ट लेने आए हैं। बहुत सारा गिफ्ट लेके जाएंगे यहाँ से उनके लिए। यहाँ से बहुत गिफ्ट है। अल्लाह पाक जल्दी से नई मम्मी को दो। कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ महरे फातिमी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है मार्केट दोहा गोल्ड एंड ज्वेलरी। इस तरह का मार्केट है। इसमें यहाँ सब गोल्ड की भाई दुकानें हैं। देखो ये बंद है। अभी हम आया है दिल्ली बेकरी में, चाय पिएगा। और देखो यहाँ जौले भी मिलता है और सब मिठाइयाँ मिलता है, रसगुल्ला भी मिलता है।
और चाय, समोसा चाट मिलता है, समोसा मिलता है। तो ये है दिल्ली बेकरी। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ेगा हम और वो एक मौलाना कह रहे थे कि जिस मस्जिद में जाते हो वहाँ के मुतव्वा मुअज्जिन का तारुफ़ कराओ। मुझे ही तारुफ़ हासिल नहीं होता है तो मैं कैसे कराऊँ आपको। मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस हम आ गए हैं FFC में, जहाँ पहले हम आए थे, फैमिली फूड सेंटर। लेकिन पहले जब मैं आया था तब मैं आपको ऊपर नहीं ले गया था, मैं भी नहीं गया था। आज मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको भी ले जा रहा हूँ। भाईजान FFC में ऊपर कुछ ऐसा मंज़र है, समझ गए होंगे आप क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कतर में जहाँ दूसरी सुपरमार्केट में कुरान मजीद की तिलावत बजती है, तो यहाँ पर ऐसे न जाओ पिया और ऐसे न जाओ प्रिया बज रहा है। तो ये FFC की एक अलग बात थी। और भी जगह थी 2-3 जो मैं आपको बता नहीं सका, लेकिन यहाँ मैंने नोटिस किया तो सोचा आपको बता दूँ। तो आज दोस्तों हमें दावत है पालनपुर के एक छोटे से गांव के एक कारी साहब, एक मौलाना रफ़ीक साहब के वहाँ हमें आज दावत है। उनकी मस्जिद पर आए हैं। मस्जिद आपको दिखाते हैं, सैलिया नामी इलाके में है। मौलाना रफ़ीक साहब पालनपुर के कालेरा गांव के हैं। कालेरा गांव का नाम शायद आपने सुना होगा, मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह का जो गांव था कालेरा गांव, उसके वहाँ के हैं मौलाना रफ़ीक साहब। तो उनके घर हम आए हैं। उनकी मस्जिद है ये माशाअल्लाह। तो आज उनके घर हमें दावत है। इससे पहले भी हमारी अच्छी खासी दावतें हुई। एक दावत मौलाना याकूब साहब के वहाँ हुई तेलवा वाले, और एक दावत मौलाना सैयद साहब के वहाँ हुई राधनपुर वाले, और आज और एक और दावत थी, और बहुत थोड़ी अच्छी दावत थी। एक कतरी शेख के वहाँ शादी की भी दावत थी मुझे, मौलाना नज़ीर साहब मुंबई वाला के तवस्सुत से, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा सका चूँकि पहले से यहाँ दावत कबूल कर ली थी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। कतर के एक 5 स्टार होटल में जिसका नाम है शेरेटोन होटल में अल्हम्दुलिल्लाह दावत थी मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ आज शिरकत नहीं कर सका। कोई नहीं, शेरेटन होटल इस एतबार से बहुत अहम है क्योंकि एक तारीख़ी जो मुआहदा हुआ था अफ़गानिस्तान का अमेरिका के साथ, वो शेरेटन होटल में हुआ था। तो चलते हैं, दावत का मज़ा लेते हैं। ये भाई है, ये कालेरा के हाशिम भाई साहब की मुलाकात करवाता हूँ। हाशिम के हिशाम भाई केવું છે ભાઈ? સારું છે? તબિયત સારી છે? કાલેરા ગયેલો છે તું? કાલેરા જોયેલું છે? કાલેરા સારું કે કતર સારું? કતર સારું? ના યાર, કાલેરા સારું. બરાબર. શું કરે છે? સ્કૂલ જાય? શું કરે? સ્કૂલ જાય છે? હે? કઈ ક્લાસમાં? तीसराમાં છે? બરાબર. ને પડવા જાય છે? તહફીઝ જાય છે? પેલી તહફીઝ છે કાં? પેલી મસ્જિદમાં? હા, પેલો મિનારો દેખાય છે મને તો આટલેથી, તો મને નહીં દેખાતો હશે. ત્યાં એ ભાઈની તહફીઝ છે. ને હવે આ હાશિમનો ભાઈ આવી ગયો, હિશામ. તું સ્કૂલ જાય છે? સોરી, આ હાશિમ છે ને આ હિશામ છે. બંદેવ સેમ બી લાગે છે. બંદેવના નામ બી બહુ પ્યારા છે. મૌલાના રફીક સાહેબના બંદેવ સાહેબઝાદા છે. તો શું પડે છે તું તહફીઝમાં?
મતલબ હાફિઝ થાય છે. કેટલા પારા થયા? 5. સંભળાવે થોડું, સંભળાવશે. તારું તું શું પડે છે? 4 થવા આયા. એના બી 4 હાફિઝ થાય છે. 4 થવા આયા. હાફિઝ, હા. માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ, બહુ સારી વાત છે. કઈ ક્લાસમાં છે? એ સાથે જ છે. આટલી બધી ફરક છે બંનેની હાઈટમાં, તમે સાથે છો, માશાલ્લાહ, બહુ સારી વાત. 9-10. એ 9 વર્ષનો છે, તું 10 વર્ષનો છે. બહુ ભારે, બહુ ભારે. તો આ તમે એટલે આ તમારી જગા છે. એને શું કહેવાય? સેલિયા. માશાલ્લાહ. રમવા જાઓ છો કે હે? આટલે રમો છો? બરાબર. મસ્જિદ બંધ થઈ ગઈ છે? જો બરાબર છે. જો દોસ્તો, આ મસ્જિદ છે ને समझो, देखो यहाँ पे लिखा है बैतुल मुअज्जिन, मुअज्जिन का घर. तीनों जबानों में यहाँ पे लिखा है. ऊपर भले लिखा हो बैतु इमाम. મટુરો કે ગટુરો શું કહેવાય છે? લટ્ટુ. ભમેડો ભમેડો ભમેડો. ભાઈ ભમેડો પણ અમે છે આ કતરમાં. કાલેરાથી લાયો? કાલેરાથી લાયો? હા, વાવ. આટલે નહીં મળે? બરાબર છે. ये देखिए दोस्तों, ये मस्जिद है जहाँ मौलाना रफ़ीक साहब कालेरा खिदमत अंजाम दे रहे हैं. बहुत बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह. और अभी जिस इलाके में है हम, वहाँ बद्दू हजरात ज़्यादा रहते हैं. कतर के बद्दू हजरात.